फ्रेंड्स, तमारू स्वागत है मारा किचन में। आज આપણે બનાવીશું एकदम टेस्टी અને हेल्धी અને एकदम सिंपल અને सरल रीते बनी जाए तेवा नारियळना लाडू। અને આ લાડુ જે છે તે આપણે રક્ષાબંધનમાં મીઠાઈ માટે ઘરે एकदम सिंपल सरल रीते बनावी શકીએ છીએ। અને જો हाँ તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ ટેસ્ટી એવા નારિયેળના લાડુ। तो तेना माटे सौप्रथम मैं अहीं एक कढ़ाई में एक मोटा चमचा जेटलू घी लीधुं छे अने घी आ रीते पीगળી गयुं। त्यारबाद तेमां आपणे 2.5 कप जेटलू अहीं टोपरानुं छीण जे रेडीमेड आवे ते लीधुं छे ते उमेरी देशुं। अने टोपराना छीणने आपणे घी साथे मीडियम गैसनी फ्लेम राखीने 2 થી 3 मिनिट माटे शेकावा देशुं। तो आ रीते टोपराना छीणने आपणे घी साथे ज शेकावा देशुं। तो टोपरानुं छीण आ रीते 2 થી 3 मिनिट माटे शेकाई जाए त्यारबाद हवे तेमां आपणे अहीं 1 कप जेटलुं सौप्रथम अहीं मैं दूध जे छे ते उमेरी दीधुं छे। तो अहीं सौप्रथम 1 कप जेटलुं दूध जे छे ते मैं हमणां उमेर्युं छे। तो दूधने पण आपणे अहीं सारी रीते मिक्स करी देशुं। अने त्यारबाद हवे तेमां अहीं बीजुं 1/2 कप जेटलुं दूध छे तेने अहीं उमेरी दीधुं छे। तो अहीं मैं 2.5 कप जेटलू टोपरानुं छीण छे तो तेमां 1.5 कप जेटलू दूध जे छे ते हमणां मैं उमेरी दीधुं छे। अने आ दूधने आपणे टोपराना छीण साथे एकदम सरस रीते मिक्स करी देशुं। अने त्यारबाद अहीं 1 मोटी चमची भरीने फ्रेश क्रीम जे दूध परनी होय मलाई ते उमेरी दीधी छे अने तेने पण एकदम सरस रीते मिक्स करी देशुं। तो दूधनुं माप थोडुं आम तेम थशे तो पण चालशे। अने आ रीते फ्रेश मलाई जे उमेरी तेने पण आपणे टोपराना छीण साथे एकदम सरस रीते मिक्स करी देशुं। अने त्यारबाद हवे तेने एकदम सरस रीते आपणे अहीं चलावता रहेशुं एटले कि मीडियम गैसनी फ्लेम राखीने आ त्रणेय वस्तुने थोड़ीवार माटे आ रीते चलावता लेशुं। त्यारबाद हवे अहीं हूँ मिल्क पाउडर जे छे ते उमेरी रही छूँ। तो 1/4 कप जेटलो मिल्क पाउडर छे ते उमेरी देशुं। जो तमारे मिल्क पाउडर न उमेरवो होय तो तेना बदलामां दूध परनी जे मलाई होय आपणे घरे भेगी करता होय तो ते थोड़ी वधारे उमेरी देवानी। तो अहीं मैं मिल्क पाउडर उमेर्यो छे। तो मिल्क पाउडर ने पण हवे तेनी साथे एकदम सरस रीते मिक्स करी देशुं। अने हवे आ बधी वस्तुने थोड़ीवार माटे मीडियम गैसनी फ्लेम पर आपणे आ रीते चलावता रहेशुं। अने त्यारबाद हवे अहीं मैं 1/2 कप जेटली खांड छे ते लीधी छे अने खांडने पण आपणे अहीं उमेरी देशुं अने खांडने सरस रीते मिक्स करी देशुं। हवे आ बधी वस्तु एकदम सरस रीते मिक्स थई जाए त्यारबाद हवे आ बधी वस्तुने आपणे मीडियम गैसनी फ्लेम राखीने अथवा तो जो थोड़ी हाई गैसनी फ्लेम राखशो तो चलाववामां थोड़ी उतावळ राखवी पड़शे। तो अहीं हवे बधी वस्तुने मिक्स करीने आपणे कन्टिन्यूअस आने चलावता रहेवानुं छे आ मिश्रणने ज्यां सुधी तेमां आपणे दूध उमेर्युं छे ते दूध एकदम आ रीते ड्राय न थई जाए त्यां सुधी हवे आ मिश्रणने आपणे चलावता रहेवानुं छे। तो अहीं आ ज रीते मने चलावता 5 થી 7 मिनिट जेटलो समय थयो हतो अने 5 થી 7 मिनिट बाद आ रीते थोड़ुं एवुं हलकुं एवुं ड्राय थई गयुं छे। अने त्यारबाद थोड़ीवार मैं हाई गैसनी फ्लेम करीने तेने कन्टिन्यूअस चलावीने 2 થી 3 मिनिट माटे आ रीते चलावती रही छूं। तो आ रीते दूध एकदम बળી जाए अने मिश्रण जे छे ते ड्राय थई जाए त्यां सुधी तेने आपणे चलावता रहेवानुं छे। तो अहीं मिश्रण जे छे ते एकदम आ रीते सरस ड्राय थई गयुं छे अने दूध जे छे ते बળી गयुं छे। तो आ रीते तेने आपणे कन्टिन्यू चलावता रहेवानुं छे। अने त्यारबाद हवे आपणे आ टोपरानुं छीणनुं जे मिश्रण बनाव्युं छे तेने आपणे ठंडू थवा देवानुं छे। तो हमणां लाडू जे छे ते नथी वारवाना। तो आ मिश्रणने आपणे थोड़ीवार माटे ठंडू थवा देवानुं छे। तो अहीं लास्टमां मैं कट करेला ड्रायफ्रूट छे ते उमेरी दीधा छे अने ड्रायफ्रूट जो तमारे उमेरवा होय तो उमेरी शको छो। तो आ रीते मिश्रण जे छे ते 20 થી 25 मिनिट थई गया छे। तो ते आ रीते ठंडू थई गयुं छे अने ठंडू थई जाए त्यारबाद तेने आपणे हाथमां आ रीते लईने नारिયેળના लाडू जे छे ते वाળી लेवाना छे अने लाडू पण एकदम इजीली जे छे ते वળી जशे एकदम सरस रीते। तो आ रीते बधा ज मिश्रणमांथी नारिયેળના नाना नाना लाडू जे छे ते हूँ वारी लईश। अने नारिયેળના लाडूने आ रीते वाळ्या बाद हवे तेमांथी आपणे तेने उपर आ रीते सूकું जे नारिયેળનું छीण हतुं तेने आ रीते कोट करी लेशुं एटले कि बधा ज नारिયેળના लाडूने आपणे नारिયેળમાં आ रीते रगदोળી देशुं। अने आ लाडूने आ रीते बनाव्या बाद थोड़ीवार माटे आपणे फ्रीजमां मूकी देशुं। तो कलाक के 2 कलाक माटे तेने फ्रीजमां मूकी देवा। तो अहीं फ्रीजमां मूक्या बाद लाडू जे छे ते रेडी थई गया छे।
તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવા નારિયેળના લાડુ. અને આ રીતે નારિયેળના લાડુ તમે ઘરે ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ સિમ્પલ અને સરળ રીતે ઘરે આસાનીથી બની પણ જાય છે. તો આજની આ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આજની આ રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો આજની આ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.